नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एप्स की LK 9304 में। मैं हूं लोकेश। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय यूक्रेन और रसिया में बहुत ही भयंकर और ज़बरदस्त तरीके से युद्ध चल रहा है। मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जब कोई भी देश लड़ाई लड़ता है तो उसका खामियाजा वो देश तो भुगतते ही हैं, उसके साथ साथ बेचारे जो उनके ऊपर जो निर्भर रहते हैं वो देश सबसे ज़्यादा ग्रसित होते हैं। एक भयंकर बीमारी से वो जूझ रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हंगरी है, लेबनान है, कुवैत है, ये बहुत सारे छोटे छोटे जो देश हैं इस समय यूक्रेन और रसिया के ऊपर ये बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। कभी कोई तेल के पीछे है तो कोई खाने के तेल के पीछे है, कोई उर्वरक के पीछे है तो कोई वहाँ के गेहूं के पीछे है, कोई दाल के पीछे है, कोई किसी के पीछे है। तो मेरे प्रिय साथियों, जैसे कि यूक्रेन इस समय वहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है और अच्छी मिट्टी वहाँ पर पाई जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर गेहूं की मात्रा जो दुनिया में चौथे नंबर पर वो गेहूं के मामले में आता है। और उससे जो छोटे छोटे जो देश हैं वो वहाँ से खरीदारी करते हैं और अपना पालन पोषण करते हैं। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादातर यूक्रेन और रसिया से खरीदती हैं। इसी के माध्यम से जो लेबनान है, हंगरी है और वहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि यूक्रेन पर ही निर्भर हैं। जैसे कि हम अगर बात करें भारत की, तो मेरे प्रिय साथियों, भारत भी तेल और वो खाने वाला जो तेल होता है वो भी वहाँ से लिया जाता है। इसी वजह से आज भारत में भी बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। और ऊपर से जो वहाँ पे उर्वरक है, जैसे कि यूरिया खाद जो बहुत सारे बनते हैं वो वहाँ पर ज़्यादातर बनते हैं, वहीं से हम परचेस करते हैं। लेकिन इस समय यूरिया और ये सारी चीज़ें हमें नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन और रसिया में इस समय भयंकर युद्ध चल रहा है और हमारे यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर निर्यात होती हैं। यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें जाती हैं और वहाँ से भी हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें इसी के माध्यम से आती हैं। हमारे यहाँ से जो जाती हैं, ज़्यादातर दवाइयों का सबसे ज़्यादा कारोबार भारत यूक्रेन के लिए करता है। और वहाँ से जो मशीनें आती हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल मशीनें होती हैं जो वहाँ से आती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल सब का भी सामान बहुत सारा आता है। मेरे प्रिय साथियों, और भी जो देश हैं उनके पास इस समय खाने का भंडार खत्म हो चुका है, जैसे लेबनान है, हंगरी है, आपका थाईलैंड है और बहुत सारे छोटे छोटे देश। इस समय यहाँ पर भूखमरी बहुत ज़्यादा भयंकर बढ़ने वाली है, क्योंकि ये देश ही यूक्रेन और रसिया के ऊपर बिल्कुल निर्भर थे। मेरे प्रिय साथियों, जब भी कोई देश लड़ाई लड़ता है तो उसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ वही देश नहीं भुगतता है। सबसे छोटी बात यह है कि जब कोई देश लड़ाई करता है, अगर वो लड़ाई थोड़े ही दिनों में निपट जाए, यानी कि 2-4 दिन या 8-10 दिन में वो लड़ाई पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, तो कारोबार दोबारा से उस पर काम करने में लग जाता है। लेकिन ऐसा इस समय यूक्रेन और रसिया में तो होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसे 30-31 दिन हो चुके हैं पूरी तरह से। लेकिन अभी इस समय उनमें भयंकर लड़ाई चल रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लंबा समय खिंच चुका है और उसी की वजह से छोटे छोटे देश भूखमरी की कगार पर हैं। उनको मदद करने के लिए भारत जैसे देश और भी बहुत सारे देश हैं जो इस समय आगे आ रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि भैया, अगर तुम वहाँ से नहीं खरीद पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप हमारे यहाँ से खरीद लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर इस समय स्टॉक में बहुत सारा अनाज भी है। क्योंकि अगर हमारा ये भारत सरकार का एक आंकड़ा है कि अगर हमारे यहाँ 3 साल तक कोई भी कुछ ना बोए, यानी कि गेहूं या कुछ भी ना बोए, तो 3 साल तक बैठे बैठे हमारे यहाँ पर ये चीज़ें उपलब्ध होंगी, यानी कि हमारे यहाँ पर ये सारी चीज़ें उपलब्ध अभी भी होंगी। 3 साल तक हम आराम से बैठ के खा सकते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, जो देश हैं बहुत बुरी तरह से लड़ तो रहे हैं, लेकिन उनका खामियाजा बेचारे दूसरे देश क्यों झेल रहे हैं? ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर सबसे ज़्यादा निर्भर करता है।
कि वहाँ के देश की जनसंख्या, वहाँ के देश की जो मिट्टी है वो कैसी है। इसलिए हर एक देश अपने अपने ऊपर निर्भर है। जो कि भारत भी पहले कभी गेहूँ अमेरिका से खरीदा करता था, उसका खामियाजा भारत ने कई बार भुगता है। हमारे यहाँ के रहे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अमेरिका को सीधी सीधी आंख दिखाई थी कि जो हमारे यहाँ पर आप लाल गेहूँ बेचते हो, हम एक दिन भूखा रह लेंगे, एक दिन व्रत रह लेंगे, लेकिन हम तुम्हारे नाज को नहीं खाएंगे। जब वो भारत और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी तो दबाव बनाने के लिए चाइना पर प्रेशर डाला गया था कि आप उनको रोकिए। तो चाइना ने कहा था कि पहले आप हैं तो आप ही रोक लीजिए। तो अमेरिका ने कहा था कि वहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो बहुत ही ज़्यादा कट्टरवादी है, और उसने जब मेरे जैसे को हमारे यहाँ से नाज लेने से मना कर दिया तो वो मेरी बात कैसे मानेगा। इसलिए चाइना ने भारत पर दबाव बनाया, और जिसकी वजह से जो समझौता पाकिस्तान से करना पड़ा था। तो ऐसे ही गेहूं का जो कारोबार है इस समय बहुत सारे देशों में चल रहा है, और बहुत सारे देश एक दूसरे के देश के ऊपर निर्भर हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।